जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त प्रकार से निरपेक्ष होने की कला सिखाता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा का परिपूर्ण स्वरूप जानने के बाद स्वयं को पर पदार्थों से और प्रभावों से भरने का भाव ही मिट जाता है। यदि गिलास को पूरी तरह से भरा हुआ देख लिया हो तो फिर उसमें नया पानी कौन डालेगा? क्योंकि समझ आ गई कि अंदर जो भी पानी जाएगा वह बाहर ही गिर जाएगा। यही कारण है कि मृत्यु के समय आत्मा अगले भव में कुछ भी लेकर जाता नहीं है। यह आत्मा की कमजोरी नहीं है मगर आत्मा की महिमा है कि अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा एक परमाणु को लेकर भी यहां से अगले भव में क्यों नहीं जाता? कहां चली जाती है आत्मा की अनंत शक्ति? मगर आत्मा इस भव से अगले भव में कुछ लेकर तो तब जाए जब आत्मा के भीतर कुछ खाली जगह हो। भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति परिपूर्ण तत्व है और यह परिपूर्ण तत्व ही मैं हूं, ऐसी यथार्थ प्रतीति होते ही ज्ञानी पर से निरपेक्ष हो जाता है। पर पदार्थों से किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती। अज्ञानी यह कहता है कि किसी से उम्मीद रखोगे तो धोखा खाओगे।
ज्ञानी ये नहीं कहते कि उम्मीद से धोखा मिलता है। ज्ञानी तो यह कहते हैं कि उम्मीद का दूसरा नाम ही धोखा है, क्योंकि स्वयं की परिपूर्ण सत्ता की अनुभूति के अभाव में ही यह उम्मीद का जन्म होता है। और पर पदार्थों से कुछ मांगने से, पर पदार्थों में से मुझ में कुछ आता नहीं है। कोई व्यक्ति परम कृपालु देव और गुरुदेव के सामने भी अनहद भक्ति और वात्सल्य से हाथ जोड़कर कुछ मांगे कि हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बाह्य जगत की किसी भी पदार्थ की आकांक्षा तो नहीं है, बस एकमात्र सम्यक दर्शन के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। गुरुदेव से, कृपालु देव से मांगना तो सिर्फ इतना मांगना कि रत्नत्रयी की प्राप्ति हो। मगर गुरुदेव कृपालु देव के सामने ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मांग करके मिलता नहीं है, क्योंकि उनके पास दो रत्नत्रयी नहीं है कि एक उनके पास रखे और एक तुम्हें दे। कृपालु देव और गुरुदेव से आत्मज्ञान मांगने से आत्मज्ञान मिलता नहीं है। हाथ जोड़ करके, हाथ फैला करके तुम कितने भी खड़े रहो, चांद के सामने कोई हाथ फैलाकर खड़ा रहे तो चांद से कुछ भी हाथ में नहीं आता, सिर्फ तुम भिखमंगे सिद्ध होते हो। इसलिए गुरु के सामने एक समय ऐसा आता है कि यह भिखमंगापन भी मिट जाता है कि हे सद्गुरुदेव, इसी में आपका अनंत विनय है कि अब आपसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। आज आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित इस ग्रंथाधिराज समय सार के निर्जरा अधिकार की 230वीं गाथा पर हमें गहराई में जाकर उस निकांक्षित स्वरूप भगवान आत्मा में डुबकी लगानी है। फिर से आप परमात्माओं से कहता हूं कि इस सत्संग को तुम सुनना मत, क्योंकि जो परिणाम सत का संग करता है वह परिणाम का नाम सत्संग है। परिणाम को सत्संग की जरूरत है। द्रव्य तो त्रिकाल सत्स्वरूप है, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति का दूसरा नाम सत्संग है। हम लोग कहते हैं कि हम रोज सत्संग करने के लिए बैठते हैं, मगर हे चैतन्य परमात्मा, जिस समय वह परिणाम द्रव्य में अभेद हुआ, परिणाम द्रव्य में स्थित हुआ, उस समय सत्संग हुआ। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पंडित लोग आते हैं मेरे पास में और कहते हैं इसमें बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि यह जगत सारा क्षणिक है, यह तो समझ में आता है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, यह जगत सारा क्षणिक है, क्योंकि अनित्य भावना से ही शुरुआत हुई है। धर्म की बात तो बाद में करना, पहले अनित्य की बात करो। इसलिए हमारा यह मंगलाचरण क्षणिक से शुरू होता है, अनित्य से शुरुआत होती है। धर्म भावना तो 12वें नंबर पर है। लोग धर्म करने के लिए मंदिर में जाते हैं, मगर पहली ही अनित्य भावना का ही भाव ख्याल में नहीं आता। जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, यहां तक तो ठीक है, मगर आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह आत्मा का अनुभव तो पर्यायी है, और पर्यायी नित्य कैसे होगी? पर्यायी तो एक समय में जन्म लेती है और मर जाती है, वो पर्यायी नित्य कैसे हुई? और आत्मा के अनुभव की पर्यायी नित्य है। केवल ज्ञान की पर्यायी भी अनित्य है, मोक्ष की पर्यायी भी अनित्य है। पर्यायी का आयुष्य देखोगे तो पर्यायी एक समय की है, मगर वह पर्यायी जिस रूप से परिणमित होती है, उस परिणमन में यह विकल्प नहीं होता है कि मैं अनित्य हूं, एक समय की हूं। वह परिणाम मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं,
मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, वह ध्रुव रूप परिणमित हो गई है। द्रव्य है वो द्रव्य पर्याय में आता नहीं है, मगर जो पर्याय में भाव ग्रहण होता है कि मैं नित्य हूं, वो उस समय का परिणाम रहता तो एक समय का ही है, क्योंकि उस पर्याय की मृत्यु होगी, उसका काल एक समय का है। मगर उस अनुभूति में ये मैं अनुभूति रूप परिणमित होने वाला परिणाम हूं, ऐसा विकल्प नहीं है। वहां तो उसी रूप में द्रव्य का जोर होने से मैं नित्य हूं, मैं नित्य हूं, वो मैं नित्य हूं, तो वो मैं नित्य हूं इस भाव से वो परिणाम मरता है। मगर परिणाम परिणाम पर बैठ कर के मरे तो अनंत दुख भोगता है, और परिणाम अपरिणामी पर बैठ करके मरना तो होगा ही, मगर परिणाम अपरिणामी पर बैठ करके जब मरता है तो मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है। वो निर्विकल्प अनुभूति की प्रति समय की पर्याय की मृत्यु का नाम महोत्सव है, उसी का नाम समाधि मरण है। हे चैतन्य परमात्मा, इस देह में से अगले देह में जाना और उसको समाधि मरण कहना ये ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है। मगर बात है उस परिणाम के मृत्यु की जिसका स्वभाव मृत्यु है। परिणाम का स्वभाव मृत्यु है, मरण है, और उस मरण के काल में परिणाम परिणाम पर नहीं बैठा, परिणाम परिणाम में नहीं बैठा और अपरिणामी पर बैठ गया, तो क्या परिणाम परिणाम में से खिसक जाता है और ध्रुव में चला जाता है? क्या ध्रुव में उस परिणाम के लिए जगह थी अंदर कि परिणाम को अंदर ले लिया? परिणाम को, एक समय के परिणाम को अंदर में ग्रहण करने की शक्ति वो ध्रुव ज्ञायक देव में है ही नहीं, अवकाश नहीं है, स्पेस नहीं है। ये भगवान आत्मा का ऐसा स्वरूप है। परम कृपालु देव ने उसे घन स्वरूप कहा। घन, ये जो शरीर के परमाणु है, भगवान आत्मा जब अनुभव में आता है और देह होने पर जब वो देहातीत होता है, तो ये शरीर के परमाणुओं से न्यारा ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, मगर दो प्रदेशों के बीच में अवकाश नहीं, ऐसा अखंड। उसका भाव क्या कि ये कपड़ा जो है, कपड़े का वो धागे से बना है ना कपड़ा, तो आ कपड़ा जे बने एमा वाणो ने ताणो आवा बे दोरा होय, ऊभो अने आडो, एनाथी कपड़ું बने। पण बे कपડાની વચ્ચे खाली जग्या छे, सुई अंदर, अहींया सुई अंदर जाए तो काणा वड़े, एम बेनी वच्चे खाली जग्या है। दो धागे के बीच में छेद है, सुई चली जाएगी। मगर लोहे का गोला होगा, उसमें सुई चुभाओ तो जाएगी नहीं, उतनी खाली जगह नहीं है, उतनी खाली जगह नहीं है कि ये दो परमाणुओं के बीच में उतनी खाली जगह की सुई अंदर जाए, कपड़े में चली जाती है, क्योंकि पास पास में है। अब यहां पर कैसा है ये ज्ञान कि एक ज्ञान का एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, ऐसे असंख्य प्रदेशों में भगवान आत्मा है, और वह ज्ञानमयी है, और दो प्रदेशों के बीच में खाली जगह नहीं है, दो प्रदेशों के बीच में खाली जगह नहीं है, इसलिए यह घन है, घन पिंड है। पुद्गल परमाणु जो, ये जो शरीर है, ये लोहे का गोला यहां पड़ा है, तो वो पुद्गल का पिंड है, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और भगवान आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड है। पिंड और घनपिंड में यह अंतर है। पिंड जो होता है उसमें अनंत परमाणुओं का वो मिश्रण है, क्योंकि वो लोहे के गोले को छेनी लो तो दो टुकड़े हो जाएगी, क्योंकि वो परमाणु, एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, एक एक परमाणु अलग अलग द्रव्य है, और उसका वो पिंड है, वो मिश्रण हुआ है अभी वहां। मगर भगवान आत्मा के जो असंख्य प्रदेश है, जैसे एक परमाणु वो गोले का थोड़ी देर पहले पूर्व में था, एक परमाणु पश्चिम में था, और फिर यहां पर मिले कि गोला बन गया। मगर भगवान आत्मा जो ये फैला हुआ है,
उसमें कुछ ज्ञान के प्रदेश पूर्व में और कुछ पश्चिम में थे और मिले, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा पिंड नहीं है, घन पिंड है। वो सिंगल वन पीस है, वो गोला है, वो वन पीस नहीं है, वो कलेक्शन है। और यहां कलेक्शन नहीं है, यहां यूनिटी है। ऐसी यूनिटी असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, तो वहां तो गोले के टुकड़े हो जाएंगे, यहां असंख्य प्रदेशों के दो टुकड़े नहीं होंगे। तो दो प्रदेशों के बीच में खाली जगह नहीं, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है। और वह ज्ञानमयी है, और वह ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आता है। तो राग और द्वेष के विकल्प प्रवेश कहां से करेंगे? अंदर कहीं भी जगह ही नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान भरा है। असंख्य प्रदेशों में भगवान आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान भरा है। तो वह राग के भाव बाहर है। महल के अंदर कोई वस्तु जाए, महल में जगह है तो, मगर ये महल में जगह ही नहीं है। परमाणुओं को प्रवेश करने के लिए जगह नहीं है, और राग के विकल्प को प्रवेश करने के लिए जगह नहीं है। ऐसा घनपिंड चैतन्य मैं हूं, इसलिए इतना भी भाव नहीं है कि ये परिणाम मेरे पास में आए। स्वभाव की दृष्टि से सम्यक दृष्टि देखते हैं। ये जो निर्जरा अधिकार है, ये सम्यक दृष्टि की अंतरंग परिणति की निर्मलता को बताने के लिए है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ये पूरा निर्जरा अधिकार, सारी पृथ्वी पर मुझे एक निर्जरा अधिकार पर बोलने को कहा कि निर्जरा अधिकार पर बोलो, एक ही वाक्य बोलकर बैठ जाओ, तो उसका एक ही वाक्य यही है, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। बस इतना ही है, पूरा निर्जरा अधिकार इस पर है। क्योंकि ज्ञानी वो जो ज्ञान स्वरूप है, परिणाम अंदर में प्रवेश करता नहीं है, परिणाम परिणाम पर रहता है। ओ हो, परिणाम पर रहता हुआ, उधर ही रहता हुआ उस रूप में परिणमित होता है, और परिणाम में आनंद आता है। वहां पर गए बिना वो परिणाम में वो भाव दशा तैयार होती है। और वेदन जो होता है वो परिणाम का होता है, ध्रुव का तो वेदन होता ही नहीं है। जिसकी स्पर्शना भी न हो परिणाम को, उसका वेदन यहां कैसे होगा? स्पर्शना तो हो, सामने फिल्म का पर्दा है और मैं आंखों से देख रहा हूं। अब देखते 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 वहां वो दृश्य ऐसा आया, करुण दृश्य आया कि आंख में से अब आंसू तैयार होने लगे। तो वो जो आंसू का जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन कहाँ का है? मुझे पता है, आंखें गीली हो गई है। ये जो अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव में वो पर्दा नहीं आ रहा, वो अनुभव में अपनी ही आंख का परिणमन जो है, वो जो यहां पर है वही अनुभव में आ रहा है। मगर आंख को नजर में रख करके वो परिणमन नहीं हो रहा है, वो पर्दे के दृश्य को देखते हुए यहां का परिणमन हो रहा है। परिणाम में जो परिणमन होता है, वो परिणाम को देख करके नहीं, आंख जब पर्दे को देखती है तो आंख को तो आंख का विकल्प ही नहीं है, पर्दे में पूरी तरह से तन्मय है, और परिणमन यहां पर हो रहा है। और पर्दा खिसकता नहीं है, वो जो नहीं खिसकता है यही ध्रुव सत्ता है, और यही मैं हूं। परिणाम परिणाम परिणाम, हा 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 हा, परिणाम को तू परिणाम, हा हा हा, परिणाम को तू परिणाम का कार्य करने दे तू। ऐसा यदि तुम्हें कोई कहे तो उसने तुझे समझा ही नहीं है। ओ हो, परिणाम को परिणाम का कार्य करने दे, माने तू कोई ऐसा तत्व है जो परिणाम को परिणाम का कार्य करने देने वाला तत्व है। वही तू है ही नहीं। तू कौन होता है परिणाम को परिणाम का कार्य कर देने वाला, हो देने वाला? कि होता है तो होने दे, उतना भी विकल्प नहीं है। तो वो जो भाव दशा तैयार होती है ना, उसको समझ करके ज्ञानी कैसा निरपेक्ष होता है। ये 230वीं गाथा, पहले उसका पाठ करते हैं और फिर आज गहराई में जाते हैं। ज्ञानी की अनुभूति भगवान, ओ हो। जो दुण करे दिकंखम कम फलेषु तः सवधम्मेषु सोनिकंख ओजेदा
सम्मा दिट्ठी मुने दौवो। जो चेतयिता आत्मा कर्मों के फलों के प्रति और सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता, उसको निकांक्षित अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। सम्यक दृष्टि के 8 अंग का प्रकरण चल रहा है। 228 गाथा से ही निशंक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 229 से लेकर 236 गाथा है। ये 8 गाथा 8 अंग का निरूपण करती है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग जो है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग है। ये 8 अंग जिसमें होते हैं वो सम्यक दृष्टि है। ऐसा बोलने में आता है, वास्तव में नहीं है, ऐसा नहीं है। ओहो, किसी में ये 8 अंग में से एक अंग नहीं है, 2 अंग नहीं है, तो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। और किसी में ये सभी अंग है तो भी वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है। ये कोई लक्षण लक्ष्य से सिद्ध नहीं होता। उसका जो खास वर्णन है टोडरमल जी ने किया है। ओहो, ऐसा स्वरूप है भगवान कि यो जो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये सब अंग है। ये सम्यक दृष्टि तो वात्सल्य से भरा होना चाहिए। अब भरत चक्रवर्ती 60,000 बरस के लिए युद्ध के लिए निकल गए, तो वहां पर वात्सल्य कहां चला गया था? सगे भाई पर चक्र छोड़ते समय वात्सल्य कहां चला गया था? दूसरे को धर्म की प्रभावना करने की बात तो दूर, खुद ही 60,000 वर्षों के लिए आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़कर युद्ध करने गए। खुद की प्रभावना का ठिकाना नहीं, दूसरे को धर्म प्रभावना कहां कराने जाएंगे? कहां गया भरत चक्रवर्ती का वो प्रभावना अंग? ये थोड़ा राज समझने जैसा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को 8 अंग हो ये जरूरी नहीं है, ये तो कथन पद्धति ऐसी है। कैसा है ये स्वरूप? ओ किसी में एक अंग, ये अंग शब्द का उपयोग किया ने। कोई मनुष्य है, अब उस मनुष्य और एक बंदर है, तो मनुष्य को आंख नहीं है, तो अंग नहीं है ना, आंख नाम का अंग नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? मनुष्य नहीं कहेंगे, मनुष्य ही है ना। वो कान नहीं है उसे, तो भी मनुष्य ही है। तो अंग नहीं हो तो भी उसका मनुष्यपना छूट नहीं जाता। और मनुष्य जैसे ही अंग बंदर में पाए जाते हैं, मगर उस बंदर को मनुष्य नहीं कहा जाता। सभी के सभी अंग होने पर भी बंदर मनुष्य नहीं है, और अंग पूरे नहीं होने पर भी मनुष्य मनुष्य ही है, ऐसा स्वरूप है। तो सम्यक दृष्टि के ये अंग तो व्यवहार की बात है। असल में ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है भगवान। सम्यक दृष्टि की पहचान तो ये कि मैं वह तत्व हूं जिसके पास में, जिसके आसपास में परिणाम मंडरा नहीं सकता। परिणामની તાકાત નથી કે મારી આજુબાજુમાં આવે। हो मैं वह तत्व हूं जो परिणाम मेरे आसपास में हो। ऐसी श्रद्धा जिनके अंतर में प्रकट हुई, वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है। सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि माने तो मिथ्या दृष्टि है। केवली अपने को केवली नहीं मानते, सिद्ध अपने को सिद्ध नहीं मानते। जो अपने को मुनि मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है, नियम से मिथ्या दृष्टि है। मुनि माने तो मिथ्या दृष्टि है। मुनि मानने पर मिथ्या दृष्टि, तो कैसे पता चलेगा कि 28 मूलगुण का पालन करना है? मुनि माने बिना ये होगा कैसे? मुनि मानते ही नहीं है। मुनि हूं ये जानते हैं, मानते नहीं है। और ज्ञान का विषय बनता है मुनि, दृष्टि का विषय मुनि नहीं बनता। दृष्टि का विषय तो न्यायक रहता है, और ज्ञान का विषय तो लोकालोक बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? दृष्टि का विषय तो ध्रुव न्यायक चैतन्य। तो ज्ञान में वो परिणति की निर्मलता, वो जो प्रकट होती है ना कि मेरी परिणति अभी 3 कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से निर्मल हुई है। सकल चारित्र रूप निर्मल परिणाम हुए हैं।
ये जानते हैं, ज्ञान में मुनिराज जानते हैं। ज्ञान में नहीं जानते ऐसा नहीं, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितना ऑपरेशन हुआ, कितना करना बाकी है। तो मुनिराज परिणामों को जानते हैं, ज्ञान में जानने में आते हैं परिणाम कि इतने इतने परिणाम, ये नहीं तो पता कैसे चलेगा। कपड़े में मैल कितना दूर हुआ, कितना मैल पड़ा है, ये जानना तो जरूरी है। जानेगा नहीं तो ब्रश मारता ही जाएगा, मारता जाएगा, कपड़ा फाड़ देगा। तो सिर्फ इतना भेद जानना है कि कौन सी डिजाइन है, कौन सा मैल है। जब तक मैल है तब तक ब्रश लगाना है, बाद में डिजाइन के ऊपर नहीं लगाना। ओ हो, इसलिए वो राग और द्वेष का भाव वो मैल है। अज्ञानी ज्ञान जो है, वो डिजाइन जो है, उस पर ब्रश घुमाता है। मैं तो जानना ही नहीं हूं, जानो ही मत, जानो ही मत। तू जानो ही मत, जानने के प्रति द्वेष करेगा तो निगोद में जाएगा, क्योंकि तुझे ज्ञान का विरोध है। ओ हो जा, तुझे नहीं जानना है तो ऐसी गति मिलेगी कि जहां पर कम से कम जानना होता है। इसलिए ज्ञान का विरोध सम्यक दृष्टि नहीं करता। ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं उनका विरोध नहीं करता, ज्ञेयों के आकार का विरोध नहीं करता, ज्ञान के आकार का विरोध नहीं करता, क्योंकि वह देखता है कि जो स्वभाव है वो आकारमय नहीं हो गया है, वह स्वभाव तो त्रिकाल सत्ता स्वरूप टिका है। इससे आकार से क्या लेना देना। ओ हो। यह न्यायक देव भगवान आत्मा निर्विकल्प अनुभूति में, यह सम्यक दृष्टि की बात है। सम्यक दृष्टि के ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कहे ने, यह सम्यक दर्शन की बात है। सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि वो शास्त्र ज्ञानी नहीं, वो सम्यक दर्शन के साथ में जो ज्ञान प्रकट हुआ है वह ज्ञानी। सम्यक दर्शन के साथ में हो, जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और फिर भी पेट का पानी नहीं हिला, वही सम्यक दृष्टि हो सकता है। गुजरातीમાં કે આના તો પેટનું પાણી નથી હલતું, કાંઈ નથી ફરક પડતો। सम्यक दर्शन होने पर ऐसी स्थिति है। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। सम्यक दृष्टि को जो आनंद प्रकट हुआ ने, वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। ये बात भी झूठी है। ओ, ये बात झूठी है। इंद्रिय सुख प्रकट होता है। ओ हो, इंद्रिय सुख प्रकट होता है, ये बात तो झूठी है। अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, ये बात भी झूठी है। क्यों झूठी है? आ બધું મગજ જો આમને ટેન્શન આવી ગયું, આવું તો ક્યારે સાંભળ્યું નથી। હલી જાય, પકડીને રાખજો, હેન્ડલ વાળી ખુરશી રાખી છે એટલે કે કોઈ પડી ન જાય સાંભળીને। ક્યાં આવું જિંદગીમાં સાંભળ્યું ન હોય કે સમ્યક દ્રષ્ટિનું જે સુખ છે એ અતીન્દ્રિય નથી। કારણ કે અતીન્દ્રિય સુખ પ્રગટ થયું ને, એ પ્રગટ થવા વાળું અતીન્દ્રિય સુખ નથી। परिणाम की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो अपरिणामी को तो लिया ही नहीं है। वो परिणाम जो है, जो प्रकट हुआ है, वो सम्यक दर्शन के साथ में जो प्रकट हुआ, वो सुख अतीन्द्रिय सुख, वह अतीन्द्रिय सुख भी नहीं है। ओ हो। माने जब तुम ये कहते हो कि अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ, इसका मतलब तुमने एक बात तो मान ली कि इंद्रिय सुख नाम की चीज होती है। जब सुख दो प्रकार का है, वो जो इंद्रिय सुख तो दुख ही है ना, तो फिर इसको अतीन्द्रिय सुख मत कहो, इसको सुख प्रकट हुआ इतना कहो। अतीन्द्रिय क्यों लेते हो? क्योंकि अतीन्द्रिय में भी इंद्रिय का विकल्प है। वो बात ही नहीं होती। अंदर में जब आनंद उछलता है, तो अंदर में जब आनंद उछलता है तो ये अतीन्द्रिय सुख ऐसा भाव नहीं होता। ये आनंद जो प्रकट हुआ वह होता है। ये तो बोलने की बात है, इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। हो, क्योंकि जहां इंद्रिय सुख का विकल्प नहीं है, तो इंद्रिय सुख का ही विकल्प नहीं है, तो इंद्रिय सुख के अभाव का नाम अतीन्द्रिय था, तो दूसरा भी विकल्प कैसे होगा? हो, तुम घर में हो कि ना घर में नहीं हो, तो दूसरा विकल्प उत्पन्न होगा कि बाहर हूं। मगर जहां घर जैसा है ही नहीं, तो फिर बाहर हो कि अंदर हो कि हूं, बस इतना ही। सम्यक दृष्टि को जो आनंद उछलता है, उसमें इंद्रिय का सुख भी नहीं है और अतीन्द्रिय सुख भी नहीं है। हो, वो स्वभाव का सुख है। शाश्वत भगवान आत्मा के आश्रय से
वो प्रकट हुआ, प्रकट हुआ। वो सुख स्वरूप भगवान आत्मा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा किसी की चाहना नहीं करता। ये देखो, निकांक्षित अंग है। हो। ये जो चेतयिता आत्मा, ये ज्ञानी धर्मात्मा की बात है। कर्मों के प्रति, कर्मों के फलों के प्रति और सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता। उसको निकांक्षित अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। कर्मों के फल की सम्यक दृष्टि को यह चाहना नहीं है। सम्यक दृष्टि हो किसकी चाहना नहीं है? संसार के सुखों की चाहना नहीं है। स्वभाव ऐसा है। यहां तक कि सम्यक दृष्टि को अब जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई और अनुभूति में से बाहर आए तो 6 महीने में एक बार फिर अनुभूति होगी। ज्यादा से ज्यादा पीरियड वो 6 महीने का है। और फिर 15 दिन में एक एक बार अनुभूति होने लगे तो समझना कि अब वो 5वां गुणस्थान आया। ऐसा वो अनुभूति गुरुदेव के प्रवचन में जो है ना, ऐसा भगवान आत्मा आह्लाद जो निकलता है, आहा, वो कोई अतीन्द्रिय सुख नहीं है, वो कोई आत्मा का सुख नहीं है। उसको भ्रम में मत पड़ जाना कि रोज रोज प्रवचन में आहा निकलता है। अरे तो 5वां गुणस्थान आ जाएगा 15 दिन में एक बार अनुभूति होने लगे तो। वो तो 6 महीने के भीतर, 15 दिन और 6 महीने के बीच का पीरियड होता है चौथे गुणस्थान में। यदि 15 दिन में फिर दोबारा हो गई तो परिणति नियम से वो 2 कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव हुआ। तो गुरुदेव अपने को अविरत सम्यक दृष्टि नहीं बोलते, मगर अभ्यास करता कौन है? अंधाधुंधी चलती रहती। ये गुरुदेव आत्मा में चले गए, ओ आनंद भोग लिया। अरे वो विकल्प वाला आहा है और कुछ नहीं है। एक प्रवचन में इतनी बार, तो प्रवचन तो 1 घंटे का है और भावलिंगी मुनि भी 48 मिनट लीन रहे बार बार, तो मुनि पद धारण कर ले, हर अंतर मुहूर्त में अपने में लीन हो जाए। तो ये तो नियम है कि हर अंतर मुहूर्त में वो लीन हो जाए, आनंद आता है। वो तो अहोभाव आता है कि वो उद्गार में निकलता है, मगर उसको अनुभूति मत समझ लेना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की निर्विकल्प अनुभूति अनुभूति नहीं है, वो अहोभाव की अभिव्यक्ति है। अनुभूति अलग वस्तु है और अहोभाव की अभिव्यक्ति अलग वस्तु है। ओ ये समझना। झटका लगता है, शास्त्र को पढ़ोगे तो कर्म के सिद्धांत को, गुणस्थान के सिद्धांत को पढ़ो तो पता चले। खाली बोलना अलग बात है, क्योंकि गुरुदेव तो बहुत बार जनरल बात कोई चर्चा चल गई, उसमें भी गुरुदेव बोल देते हा कैसा है, ओ हो। तो इसका मतलब क्या? वो अनुभूति है, जनरल बात चल, वो अंदर में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसी अनुभूति। इसलिए तुम भावुकता में आकर के तत्व के प्रति तुम अन्याय मत करना, नहीं तो ये अन्याय हो जाएगा। गुरुदेव का आदर करना, जिससे गुरुदेव की उस अंतर्मुख जो दशा है उस दशा को समझ सके। और सत्य असत्य का निर्णय भावुकता से नहीं होता है, सत्य असत्य का निर्णय अनुभूति के बल पर होता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये आत्मा की अनुभूति। सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, प्रवचन में बैठे और 3 बार सम्यक दर्शन छूट गया और 3 बार प्रकट हो गया, ऐसा हो सकता है। सम्यक दर्शन छूट जाए और चालू प्रवचन में जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, छूट जाए और फिर प्रकट हो जाए। ऐसा कितनी बार मालूम? असंख्य बार हो सकता है सम्यक दर्शन प्रकट होकर के छूट जाए, फिर प्रकट हो जाए, फिर छूट जाए। तो चालू प्रवचन में बैठे थे, कितनी बार मिथ्या दृष्टि, कितनी बार सम्यक दृष्टि हो गए। और इस काल में तो ऐसे टाइप का सम्यक दर्शन होता है। ये तो झटका लगे कि ये तो ऐसा स्वरूप है, क्षायिक सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो ऐसा औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, फिर छूट भी गया, फिर हुआ, ऐसा हो सकता है। सम्यक दर्शन का संबंध जो है स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव, उसका गहरा भाव आपको बताया है। वेदन होता है,
संवेदन होता है, स्वसंवेदन होता है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और उसमें भी अनुभव। ओहो, वेदन, वेदन का मतलब दुख नहीं है हो, वेदन का मतलब ज्ञान है। वो वेदन, वेदन, वो वेदन, वेद शब्द बना ने, चार वेद है चार वेद। वो चार वेद, वो वेद चार नहीं है, वेद तो एक ही है। ये ज्ञान स्वरूप जो भगवान आत्मा, यही वेद है। और उस वेद पर जो विराजमान होते हैं ना, वो वेद पर विराजमान, जैसा जहां पर भगवान विराजमान होते हैं, वेद जहां विराजमान होता है ना, उस जगह को वेदी कहते हैं। तो हम जो भगवान की वेदी पर कहते हैं, वेदी पर भगवान विराजमान है, वेदी पर अर्घ मत चढ़ाना लिखा रहता है ना, वो वेदी भगवान की, माने वो वेद स्वयं जिस जगह पर है उसको वेदी बोलने में आता है। वेद का अर्थ ज्ञान स्वरूप है। असल में तो वो जो निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय है वह वेदी है, और वहां तुम ये विकल्प मत चढ़ाना। ओ हो, वेदी के ऊपर चावल चढ़ाना मना है। अरे ये भगवान आत्मा जिस पर्याय की वेदी पर विराजमान हुआ है, उस पर्याय की निर्मल वेदी पर तेरे राग के विकल्प को मत चढ़ाना, इसका अनादर मत करना भगवान। आजे तू खाली सांभली ले, नहीं समझ में आता है तो सुन ले कम से कम, क्योंकि बहुत से नए नए साधक है। ओहो, नए नए माने इस भव के नए हो, ये तो पूर्व भव से सुनकर के आए हुए हैं। नहीं तो ये पहली मुलाकात में ऐसा भाव अहोभाव आता ही नहीं। लोगों को मरते दम तक ये दुकान नहीं छूटती, 80 साल में दुकान नहीं छूटती, व्यापार नहीं छूटता, दुनियादारी नहीं छूटती, घूमना फिरना नहीं छूटता। लाओ अभी स्विट्जरलैंड घूमो, लाओ अभी जापान जाओ, लाओ अभी ये चैन से। अभी अभी बूढ़ापा आ गया, शरीर में शक्ति नहीं, तो भी व्हील चेयर से भी लाओ ने, दुनिया तो देखी जा सकती है। और तुम्हें अब भर जवानी में ये भाव आ गया कि ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये मैं हूं, और इसी में ऐसा मस्त कि अब तो वह अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आए कि बाह्यांतर निर्ग्रंथ होकर ओ वन में विचरण करेंगे। भावलिंगी मुनिराज वन में विचरण करते हैं। ओ हो, वो शहर में नहीं रहते, क्योंकि शहर में बहुत कोलाहल होता है, कोलाहल के बीच में नहीं रहते, वो वन में रहते, गुफा में रहते। हाँ, शहर का कोलाहल माने कि मुनिराज कहाँ रहते हैं, ये शास्त्र लिखने का जो विकल्प आता है ना, वो शहर में आ गए। शास्त्र लिखने का विकल्प आया कि शहर में आ गए, क्योंकि वो विकल्पी कोलाहल है, शहर में कोलाहल होता है। वो तो चैतन्य गुफा में जब जाते हैं, वो दशा वो मुनिराज की असली दशा है। मुनि मुनि उस वजह से, बाकी 28 मूल गुण का पालन तो पहले गुणस्थान में भी होता है। पहले गुणस्थान वर्ती जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है, द्रव्यलिंगी मुनि, आजकल भावलिंगी नहीं है। अभी जो दिखाई देते हैं वो कौन है, द्रव्यलिंगी है। द्रव्यलिंगी एक भी दिख जाए ना तो मैं उनके पैर जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। द्रव्यलिंगी दिख जाए तो, भावलिंगी की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि द्रव्यलिंगी उसे कहते हैं कि भावलिंगी साधु का बाह्य चारित्र जितना उत्कृष्ट होता है, ऐसा ही उत्कृष्ट बाह्य चारित्र जिनका उत्कृष्ट हो उन्हें द्रव्यलिंगी कहते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि इन्हों को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, मगर 28 मूल गुण का तो सेम टू सेम ही पालन होता है, थोड़ी भी छूट नहीं होती। उन्हें द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि का। नहीं तो क्या ऐसे लोग फिर वो 11 वो चले जाएंगे 90 ग्रैविक तक, 31 सागरोपम वर्ष का आयुष्य। जहां इतना उत्कृष्ट मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो वो ग्रीवक 31 सागरोपम बरस का आयुष्य। ओ सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, इसलिए ये सम्यक दृष्टि की जो दशा है, सम्यक दृष्टि निकांक्षित है, उन्हें अब आकांक्षा नहीं है। किसकी आकांक्षा नहीं है, संसार के विषय के भोगों की नहीं, कर्म के फल की नहीं, पदार्थों के धर्म की नहीं। पदार्थ का धर्म, वस्तु का धर्म लिखा ना, उन्हें धर्म की अपेक्षा नहीं है। सर्व धर्मों का, सर्व धर्म माने
उसमें आ गया ये सब। पदार्थ का जो धर्म है, गुड़ का मीठापन, मिर्ची का तीखापन, ये उसका धर्म है ना। अब किसी भी सर्व पदार्थों के धर्म की अब उन्हें अपेक्षा नहीं है। चटनी में मिर्ची थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए, तीखी आनी चाहिए, सम्यक दृष्टि को यह अपेक्षा नहीं है, निकांक्षित है। सम्यक दृष्टि तीखी चटनी नहीं मंगवा सकते? मंगवा सकते। तो यहां तो ये कहा, ये जो बात कही है पूरी दृष्टि की अपेक्षा से कही है, और अज्ञानी उसको क्रिया में घटित करता है। ये पूरा दृष्टि प्रधान कथन है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में ओ हो, थाली फेंक दे उठा करके। हाँ, अपनी नहीं हो, दूसरे की भी। हाँ, यहां तक हो जाए, कोई लिमिट नहीं, कंट्रोल ही नहीं। सम्यक दर्शन में कोई कंट्रोल नहीं होता बाहर का, अनलिमिटेड कषाय। मगर फिर भी सम्यक दृष्टि है, क्योंकि जितना अब इतनी बड़ी हिंसा कि भरत चक्रवर्ती ऐसा चक्र छोड़े संगनी पंचेंद्रिय पर, बाहुबली पर, अपने भाई पर। अब ऐसा क्रोध यदि कोई करता है तो इससे ऊंचा अब कौन सा क्रोध होगा? और कहते हैं कि उनका अनंत अनुबंधी क्रोध छूट गया। तो कौन सा छूट गया? ये तो हो रहा है कि अनंत अनुबंधी का संबंध नियम से आत्मा के साथ होता है, पर के साथ होता ही नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय पर से संबंधित होते ही नहीं है। अपने से, अपने आत्मा पर क्रोध ना आना, इसका नाम अनंतानुबंधी छूट जाता है। वो है, वो पर के ऊपर की बात ही नहीं है। और अपने आत्मा के ऊपर क्रोध नहीं आता, माने कभी क्रोध किया था अपने पर? कि क्रोध आता है तब उसका चेहरा नहीं देखता है, नजर घुमा लेता है। तो अनादि से जो चेहरा नहीं देखा, माने भगवान आत्मा को नहीं देखा था, देख लिया माने क्रोध चला गया। वो अनंतानुबंधी क्रोध से छुटकारा है। गुस्सा आता है ना तो उसका चेहरा नहीं देखना, देखना ही नहीं। और रमेश परीक्षा में फेल हो गया, तो घर से भगा दिया। और फिर उसका मित्र सुरेश आया। उसने कहा कि अंकल आपने रमेश के साथ गलत किया, क्योंकि रमेश ने कहा था जाना मेरे पापा से कुछ बोलने मेरे को भगा दिया है, घर से परीक्षा में फेल हो गया, तो भगा दिया। थोड़ी देर तो रमेश गया, कैसे अंकल, क्या हाल चाल है? रमेश को बोला मैं, तू घर से कहीं जाना मत जब तक मैं वापिस नहीं आता हूं, मैं मना के आऊंगा अंकल को। अंकल कैसे है, क्या हाल चाल है? कि नहीं नहीं सब ठीक है, आओ आओ सुरेश, क्या पिएगा, चाय कॉफी? तो अंदर से उनकी वाइफ भी आई, रमेश की मम्मी, कि क्या पिएगा? कि नहीं नहीं आंटी मैं कुछ नहीं, नहीं कुछ तो ले अभी। कि आंटी मैं चाय तो पीता नहीं, आपको पता है, कॉफी पी लूंगा। ठीक है चल मैं तेरे लिए कॉफी बना। अंदर कॉफी बनाने गई। इतनी देर में सूरज ने चर्चा छेड़ी कि अंकल बाकी सब तो ठीक चल रहा है जिंदगी में, मगर आपने वो जो रमेश को घर से निकाला ने, है तो रमेश की तारीफ करना है, निकल यहां से, निकल यहां से, उसकी तारीफ करने आया है। तो जितना गुस्सा रमेश पर था उतना सुरेश के ऊपर निकला। अंदर से पत्नी कॉफी बना के लेके आई। उसने कहा कहां गया वो? कि वो ऐसे नहीं आया था, वो रमेश की तारीफ करने आया था। निकाल दिया। उसने कहा कि अपने बेटे पर क्रोध किया जाता है, ठीक है, दूसरे के बेटे पर ऐसा क्रोध करना ये ठीक नहीं है कि तू सुरेश की तारीफ कर रही है, निकल यहां से। ये ऐसा जो है, रमेश का क्रोध सुरेश पर, सुरेश का क्रोध अपनी, ऐसा जो कषाय होता है ना, उसे उसे अनुबंधी कषाय कहते हैं। अनुबंधी माने कनेक्शन वाला, इंटरलिंक, एक का दूसरे का था, दूसरे का तीसरे का था, ऐसा कनेक्शन वाला। ऐसा एक जगह दुकान में सामान खरीदने गया, वस्तु लानी ही थी, उसके बिना काम अटकने वाला था, और जैसे ही दुकान में गया सब देखा, तो वहां पर ही बोर्ड देख लिया, रमेश जनरल स्टोर। चला गया, अब नहीं खरीदनी। वो खाली रमेश पड़ा, ये दुकान में सामान नहीं खरीदना। वो भी वो जो इतना इतना तक फैलता है, रमेश नाम से भी, नाम से ही नहीं,
खाना खाने बैठा था, सीधी थाली फेंक दी। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? कि वो नालायक रमेश याद आ गया। याद आ जाए तो भी क्रोध, ऐसा ये स्वरूप है। ऐसा जो क्रोध है उसका नाम अनुबंधी क्रोध है, अनंतानुबंधी नहीं। ऐसा क्रोध भी आए तो सम्यक दृष्टि को इतना आ सकता है, यह अनुबंधी हो सकता है, अनंतानुबंधी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितना क्रोध पर के प्रति है उतना आत्मा के प्रति आना, उसका नाम अनंतानुबंधी। कि आत्मा के प्रति माने कि आत्मा को नहीं देखा, फिर आत्मा के गुणगान गाने वाले जो गुरु थे, देव थे, उनको भी नहीं देखा। देव ने गुणगान गाया, देव ने दिव्य ध्वनि सुनाई कि ये भगवान आत्मा इतना महिमावान है। ऐसे देव नहीं चाहिए। मेरा क्या भला करने वाले हो बताओ तुम। गुरु ने अंदर जाकर के कॉफी बना के लेके आए कि बोलो कहां गए वो भगवान, कि वो भगवान आत्मा के गुणगान गाते थे। अरे भगवान का तुमने अनादर कर दिया। ऐसे गुरु भी नहीं चाहिए, जाओ जाने दो। तो गुरु के प्रति अपमान, कहीं खाली नाम लिखा था ऐसा, भगवान आत्मा, खाली समय सार नाम पढ़ करके लोग समय सार को है ना ऐसे, मैंने बताया ना वो पस्ती रद्दी की दुकान में समय सार पड़ा हुआ कैम्स कॉर्नर के पास में, रद्दी वहां पर ऐसे ही रद्दी में अखबार के साथ में। मैंने को उस समय पहला भाव आया था, किसी को या तो यह समय सार समझ में नहीं आया होगा या तो एक्स्ट्रा समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो जो एक्स्ट्रा माने कि निमित्त से ज्ञान होता नहीं है, जाने दो। हाँ, एकांत से। निमित्त क्या करता है? निमित्त तो कुछ करता नहीं, खाली आत्मा की बात आ जाए न, याद भी आ जाए, नहीं सुनना मुझे वो आत्मा फातिमा, सीधा फातिमा पाकिस्तान में थी ना फातिमा, वहां जाता है सीधा, यहां से आत्मा से फातिमा। ऐसा जो भाव सम्यक दृष्टि जीव को आत्मा के प्रति जो कषाई है ना, वो अब छूट गया है। 96,000 रानी को भोगने का भाव आए तो चौथा गुणस्थान नहीं छूटता। 96,000 रानी को छुए तो चौथा गुणस्थान नहीं छूटता, मगर ये छूने का जो विकल्प आया, वो विकल्प जिस ज्ञान की पर्याय में झलका, वो विकल्प ज्ञान की पर्याय में झलका, वो जो ज्ञान की पर्याय में जो परिणमन हुआ, विकल्प झलका, उस ज्ञान की पर्याय में वो भोग के विकल्प को, ये जो परिणमन हुआ, उस परिणमन का ध्रुव ज्ञायक देव में प्रवेश है, ऐसा माने तो चौथा गुणस्थान छूट जाएगा। 96,000 रानी को भोगने से नहीं छूटेगा, मगर 96,000 रानियों को भोगने का विकल्प, वो विकल्प जिस ज्ञान में झलका, उस ज्ञान की एक समय की पर्याय, वो ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था का ज्ञायक में प्रवेश माने, या ज्ञायक को वो अवस्था छूती ऐसा माने, तो मिथ्यात्व हो जाएगा। वो परिणाम से माने अपनी बात आ गई। अनुबंध का मतलब होता है अनंत अनुबंध। अनंत अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये फिल्म स्टार, ये क्रिकेटर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, करार करे। ये अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करने का कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया, उसका नाम अनंतानुबंधी है। अनंत अनंत। सम्यक दृष्टि को अब ये भाव नहीं है। ओ हो, हाँ, सम्यक दृष्टि को आकांक्षा नहीं है, निकांक्षित अंग, कोई आशा नहीं है। क्या आशा है? इसलिए तो निष्कारण करुणा के धारी ऐसे परम कृपालु देव को चुका है। निष्कारण ज्ञानी की करुणा निष्कारण करुणा। ओ हो, ज्ञानी की करुणा। सूरज से रोशनी मिलती है, सूरज क्या अपेक्षा रखता है? कुछ नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा। नदी का पानी बहता है, क्या अपेक्षा रखता है? कुछ नहीं, बस ओ हो वो पानी कोई नहीं पिएगा तो, बहता नदी का पानी है, कोई नहीं पिएगा तो क्या होगा? नहीं पिएगा तो वो प्यासा रहेगा, मगर नदी का बहना कुछ रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को परिणाम से उम्मीद नहीं है कि एक समय का परिणाम इस ज्ञान के रस को पिए।
इतनी भी उम्मीद नहीं है। एक समय का परिणाम ज्ञान के रस को पिए, क्योंकि वो परिणाम ज्ञान के रस को नहीं पिएगा तो वो परिणाम प्यासा रहेगा। मेरी तो अविच्छिन्न धारा बही रही है, ज्ञान की अविच्छिन्न धारा। ओ हो, ज्ञान की अविच्छिन्न धारा तो बही रही है। ये तो पूर्व भव का सुना हुआ है, तब जाकर के अचानक ऐसा नहीं आता। कुछ न कुछ कनेक्शन है, कुछ न कुछ पूर्व में पाया हुआ है, वरना इधर आकर के ऐसा होता नहीं भगवान। ओ अब ये आटली सूक्ष्म बात 3 दिन से लोग कह रहे कि इतनी सूक्ष्म बात आती, इतनी सूक्ष्म बात, मगर कल से तो हमारा रात को सोया ही नहीं। जो विचार अंतर में चलता रहा, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी। सुबह हो गई, उजाला हो गया है। ओहो, 1-2 बजे तक तो ये बैठे रहे, और उसके बाद में तो सुबह उजाला हो गया। कि ये उजाला शाम का चौबियार का उजाला है कि सुबह का नवकार्षी का, पता ही नहीं चला। घड़ी में देखा, और कल रात की बात स्मरण में आई कि बहन श्री बेन को पूर्व भव में जो ऐसा स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ था, वो पिछले भव में हुआ था। वो ज्ञान में जानने में आया, पिछले भव में हुआ था, ऐसा स्वरूप है। इस भव में तो हुआ, मगर पिछले भव में सम्यक दर्शन हुआ बेन श्री बेन को। तो ऐसे जैसे 5:29 का समय हुआ, और 29 मिनट 5:29 का समय था आज सुबह, और घड़ी में देखा तो 29 नंबर, आज की तारीख 29 है, 29 तारीख है। और बेन श्री बेन के सम्यक दर्शन की बात कल इन्होंने पूछा ने, इनको पता नहीं है, ये इनको पूछ रहे अपने सिस्टर को कि बेन श्री बेन को सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा कहीं पढ़ा है तुमने, सुना है? पूर्व भव में, विदेह क्षेत्र में। ओ विदेह क्षेत्र में सम्यक दर्शन। मैंने कहा मैंने ज्ञान में जाना है, मगर मैंने ज्ञान में जाना है, इसको कौन मानेगा? दुनिया मानेगी, पहले से ही विरोध करती है, उसमें तो और नहीं मानेगी कि खुद की बात, घर की बात लेके आए। मगर वो 5:29 पर बहन श्री बेन के साथ बात हुई मेरी। उन्होंने कहा कि बहन श्री नो ज्ञान वैभव छे ने, आज 29 तारीख ने 5 ने 29, तो बहन श्री नो ज्ञान वैभव नु 29वां पानु काढ़, और ये 29वां पन्ना में आपको पढ़ा रहा हूं, पूरा सुनो अभी क्या कह रहे। जो बात जो आपको कहता हूं ना भगवान, ये मेरे देखो पूरे रोम रोम ऐसे पुलकित होते हैं, रोम रोम पुलकित होते हैं। ओहो, ये देखो पूरा उसका जो कनेक्शन है। ओ हो 29 नंबर के पेज से जो शुरुआत हुई, और 31 सागरोपम की बात की ने। देखो, मैं आप सब जो ऑनलाइन सुनते हैं उनको घर पर बैठ करके ये लाभ होता है। देखो, आपको जो बताता हूं, बहन श्री बहन को जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और बहन श्री बहन को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, आप सब जाने से पहले ये देखे बिना मत जाना, मैं आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा। देखो ये क्या लिखते हैं बहन श्री बहन, ये 29 नंबर का पेज देखो, 29 नंबर का पेज, आज 29 तारीख। तो खोली ने जो तो खरा, चंद बहन श्री बेन का संबंध चंद के साथ में था, वो भी लिखा है। पूर्व भव में चंद नाम का एक व्यक्ति था विदेह क्षेत्र में, ये चंद के साथ में बहन श्री बेन का कनेक्शन था पूर्व भव का। वो भी ज्ञान वैभव में, पूरा नाम नहीं लिया, चंद लिया है, ये चंद। अब चंद में कोई भी चंद हो सकता है, क्योंकि चंद की रायचंद भी हो सकते हैं, लालचंद भी हो सकते हैं ना, अकेला कोई भी हो सकता है, मगर वो चंद के साथ में जो कनेक्शन बताया, पहले ये देखो। ओ हो, पूज्य बहन श्री चंपा बेननो स्वानुभूति युक्त जाति स्मरण ज्ञान તેમની નોટબુકમાંથી, આ પોતાની નોટબુકમાંથી લખ્યું છે। ઓહો, તું ખોલીને વાંચી જો પેલા, પછી તને ખબર પડશે, અને કોઈને કહેતો નહીં, પણ હું કીધા વગર રહેવાનું નથી। એવી રીતે રાત को पूरी रात भर चलता रहा है।
बहन श्री बहन, आपके ये पूर्व भव की आराधना का ये परिणाम है। ये दुनिया आपको पहचान पाए या न पहचान पाए, मगर जो बात है वो तो है ही। ओ वो जो अंतर की अनुभूति, स्वसंवेदन पूरा, तो ऐसा स्वरूप है भगवान। और सिमंદર ભગવાનને નંદન કરીને આ વાત કરી છે। એવી રીતે શ્રી સર્વજ્ઞને નમસ્કાર, આવી રીતે શરૂઆત કરી। શ્રી ગુરુદેવના મહાન ઉપકાર વડે પૂર્વ જન્મનું તથા શ્રી સદગુરુ દેવના પૂર્વ જન્મનું વગેરે સહજ સ્મરણ ચૈત્ર વદ આઠમથી માંડી અમુક દિવસોમાં આવ્યું એવા શ્રી સદગુરુ દેવને પરમ ભક્તિથી વારંવાર નમસ્કાર હો। આ સર્વ સદગુરુ દેવનું જ છે, શ્રી ગુરુદેવનો परम प्रताप છે। ये बहन श्री बहन को ये भाव आता है, ये कोई प्लानिंग नहीं करता, ये भाव अंदर से आता है। गुरुदेव 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 गुरुदेव, ये गुरुदेव को लिख करके भेजा था। बहन श्री बहन ने गुरुदेव को लिख कर भेजा था। गुरुदेव ने लखीन मोकल्યું, गुरुदेव ने लखी 1994 माक्षर सुद सातम ने शुक्रवार श्री सोनगढ़ श्री सदगुरु देव ने तथा तेमना परम उपकार ने नमस्कार। पूर्व जन्मनु आवेलू स्मरण। चैत्रवद आठम ने सोमवार 1993 सवारना लगभग 10 वाग्या, 10 वाग्यानो समय है। क्योंकि बहन श्री बहन ने वो कल रात को ही अपन ने नक्की किया था ना, यहाँ पर कितने बजे पहुंच जाएंगे, 10 बजे। वो 10 बजे भक्ति चालू करनी है ना, निकल जाएंगे 10 बजे भक्ति चालू करनी है। सुबह का 10 बजने का समय था। हो उसको देखो, आत्म स्थिरता वधता श्री कुंद कुंद आचार्य અહીંથી મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર ગયા છે એમ સહજ જ્ઞાનની પર્યાયે પરિણમતા તેની સાથે તે ક્ષેત્રમાં આ આત્મા પુરુષ દેહપણે ત્યાં બેઠો છે। શ્રી સિમંદર પ્રભુ ત્યાં બિરાજી રહ્યા હતા। સામા શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય ઉભા છે। શ્રી શ્રુતકેવળી વગેરેના ટોળા ત્યાં બિરાજી રહ્યા હતા। એમ સ્મરણ રૂપ વેદન સહજ આવ્યું। શ્રી કુંદકુંદ આચાર્ય તદ્દન વસ્ત્ર રહિત દિગંબરપણે હતા। મોટા યોગીશ્વર જેવો તેમના દેહનો દેખાવ હતો। એમના રૂવાડે રૂવાડે દેહાતીત દશા દેખાતી હતી। એમના દેહનું કદ ઊંચું હતું। એમના શરીરનો વર્ણ બહુ ધોળો નહીં, બહુ રાતો નહીં, એવી જાતનો હતો। પીછી કે કમંડલ એમની પાસે નહોતા। શરીર પાતળું નહોતું, પણ ઠીક ઠીક ભરાવદાર હતું। શ્રી તીર્થંકર સિમંદર પ્રભુના શરીરમાં હીરામાં જેમ ચમક થઈ રહી હોય એવી રીતે કાંઈક ચમક જેવું પરિણમન થઈ રહ્યું હતું। શ્રી સિમંદર પ્રભુના ગળામાંથી અવાજ છૂટતો હતો। તે અવાજમાં એકાકારતા હતી। वास्तव में वो दिव्य ध्वनि की बात करते हैं। वास्तव में कंठ से वाणी निकलती नहीं है, शरीर के प्रत्येक अंग से निकलती है। मगर हम सुनते हैं तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि वो बोल रहे, ऐसा ही भाव। क्योंकि તે એકાકારતામાં સમજી શકાય એવી જાતના કાંઈક આકારો પડતા હતા। તેમની વાણી અને શરીર બધું જાણે આત્માથી છૂટું છૂટું તરતું તરતું જણાતું હતું। ઓહો હો હો, આ શ્રી સિમંદર પ્રભુને, આ શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય એમ જ્ઞાન પર્યાયનું સહજ સ્મરણ રૂપ વેદન પરિણમે છે। પ્રભુ આગળ ત્યાં અધર બેસવાનું હતું। સમોસરણ તો ઉપર હોતા હે ને, 20,000 सीढ़ी ઉપર। ત્યાં વાજાના ધમકાર પડી રહ્યા હોય એમ સ્મરણ આવે છે। શ્રી સિમંદર પ્રભુનો દેહ જાણે ઘણો મોટો હોય એમ યાદ આવે છે, પણ કેટલો મોટો એનું માપ આવતું નથી। अब असली बात जो लिखते हैं, હું પુરુષપણે ત્યાં હતો। આ ભવ પહેલાનો તે પુરુષનો સીધો ભવ છે એમ જ્ઞાનમાં સ્મરણરૂપ વેદન પરિણમે છે। ત્યાંની દેહ મુદ્રામાં વૈરાગ્ય જણાય છે, વૈરાગ્ય દેખાય છે। દેહ મુદ્રામાં એ વૈરાગ્ય દેખાય છે, સ્થિરતા દેખાય છે, બ્રહ્મચર્ય દેખાય છે। સાદા
ખાદી જેવા લુગડા પહેર્યા હતા, બાળ બ્રહ્મચારી હતો, પરણ્યો નતો, સ્ત્રી વગેરે કાંઈ નતું, એમ સ્મરણરૂપ વેદન સહજ આવે છે. હું ઘણી વાર પ્રભુ પાસે ઉપદેશ સાંભળવા આવતો હતો. ત્યાં હું નિર્વિકલ્પ સંકિત પામ્યો હતો. દેખો, ત્યાં હું નિર્વિકલ્પ સંકિત પામ્યો હતો, સ્વસન્મુખ લક્ષ્યને વાળ્યા કરતો હતો, એમ યાદ આવે છે. અનુભૂતિ કે બાદ મેં शरीर नो वर्ण पीड़ा वर्ण जेवो सहज उजड़ो होतो, ये सब. मगर जो स्मरण में है, कल रात को जब मैं आपको बता रहा था ना, उस समय मुझे सच्चे हृदय से कहता हूं, कुछ भी नहीं तो तात्कालिक नहीं बता देता, मुझे पता ही नहीं था. तो मैंने फिर बेंसरी बहन को कहा कि बेंसरी बहन, मेरे मुंह से निकल गया है, मगर मेरे मुंह से निकला हुआ तो प्रमाण होता है, मेरे मुंह से निकला हुआ तो ये प्रमाण वचन है. नहीं जानता तो बोल देता हूं, मुझे नहीं पता, मगर ये जो निकला, और ये तो अभ्यासी है, ये तो स्वाध्यायी है, और उनमें से किसी ने भी नहीं पढ़ा है. माने कहीं गड़बड़ हो गई. ये तो बहनश्री नो ज्ञान वैभव खोलीने वांच तो खरो. 29मुं पानु काढ. निकालते ही यही सब समाधान हो गया. त्या हूँ निर्विकल्प संकित पाम्यो तो, खाली प्रतीति वाळू नहीं, आम खाली कीधु. अहींया तो के स्व संवेदन निर्विकल्प, जे निर्विकल्प अनुभूति रूप. आ बधी बात, ये सब बातें है न, ये दुनिया अभी पहचान नहीं पाएगी. मैं कहता हूं आप परमात्माओं से, हो भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा. कभी भी जीवन में ऐसा हुआ हो, जब कोई भाषा नहीं आती ने, तो उन पर ही छोड़ देता हूं. कृपालु देव, अब आप संभालो. वो भाषा निकलती है फिर. कृपालु देव, कल बेंसरी बेन को कहा, ये आपको पूर्व भव में सम्यक दर्शन हुआ है, ये मैं जानता हूं, ये मुझे अभी प्रत्यक्ष ऐसे जानने में आ रहा है कि आपको सम्यक दर्शन हुआ, मगर स्मरण में नहीं आ रहा है कि कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है. और बहन श्री बहन की बात तो क्या कहूं भगवान, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है. हो. ये ज्ञान, इसलिए आपको ये बता रहा हूं. और सम्यक दर्शन छूट गया था फिर, तभी तो इस भव में नहीं आओ. नहीं तो बोलते कैसे कि सम्यक दर्शन अभी इस साल इस भव में प्रकट हुआ. हिम्मत भाई को पूछा कि कितने, पूछ रहे थे कितना दूर है, कितना दूर है. दूर है माने अभी नहीं था. और सम्यक दर्शन के साथ में देह छूटता तो यहां पर जन्म स्त्री का भव भी नहीं मिलता, क्योंकि सम्यक दृष्टि मर करके स्त्री नहीं बनते. कहा है कि नहीं, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिषवान भवन षंड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी. सम्यक दृष्टि तो वहां पैदा ही नहीं होता. ऐसा ये राज है. आ तो વાત નીકળીને અત્યારે પાછી સહેજે યાદ આવી, નહીં તો અત્યારે ભૂલાઈ જાત. આ તો ભૂલાઈ જાત. જો જેમ ભૂલાઈ ગયું કે સમય થઈ ગયો, ऐसे ही, ये जैसे भूल गए ऐसे ही. सॉरी हो, आपको गुजराती समझना नहीं आता उन लोगों के लिए, ये उड़ीसा और एमपी वाले और ये तमिलनाडु वाले, कन्नड़ वाले, मगर फिर भी बहुत कुछ समझ में आया होगा. गुजराती में भी क्या ऐसा कुछ कनेक्शन है उसका. उसको एक और रखो बात. सब गुरुदेव ने भी वही बात कह करके कह दिया, उसको एक और रखो, क्योंकि ये यहाँ पर है ने वो बात भर सभाમાં કરીએ તો બધા એને પચાવી શકે કે નહીં, એ પાછું જોવું પડે પાછું. કારણ કે બેનશ્રી બેનનો જીવ ક્યાં હતો અને બેનશ્રી બેનનો જીવ એ કેવી રીતે ત્યાંથી આવ્યો અને ક્યાંથી ક્યાં જઈને સ્વર્ગમાં દેવ હતો એની પહેલા તો. અને કેવા કેવા કરમ, એવા પર કરમ બાંધ્યા હોય તો એક મનુષ્યનો ભવ પ્રાપ્ત કર્યો, પુરુષનો ભવ પ્રાપ્ત કર્યો. હો પરિણામોના ખેલ હે. પણ એવું થાય તને ખબર નથી એની, એવું જે થાય ને એની તને ખબર નથી.
કે ભગવાન તારી ખબર નથી, તને એવી વાત છે, આવી વાત છે, તને ખબર નથી કે ભગવાન કે પુરુષનો ભવ, બાલ બ્રહ્મચારીનો ભવ, લગ્ન નથી કર્યા, બૈરા છોકરા નથી, કોઈ સંસારને ભોગ્યો નહીં, અને અને નિર્વિકલ્પ સંકિત પામ્યો એવો જીવ પણ પાછો આગલા ભવમાં સ્ત્રી તરીકે જન્મ્યો. અને કોઈ બળદનો જીવ, કેવા પાપ કર્યા હોય બળદની અંદર, અતિ સંકલેશ ભાવ તે મર્યો. પણ આ ભાવ એવો બળદના ભાવમાં, બેનશ્રીબેન બળદ હતા. ઓહો, બળદનો ભાવ, અને બળદમાંથી મરીને સ્વર્ગમાં દેવ થયા. बड़द भव माथी बैल, हो बैल के भव में थे और बैल ओ बड़द भव माथी स्वर्ग में देव थया. तो त्या तो नीचे थी ऊपर गया ने, तेरियन थी तो देवगति ऊंची है, અને આ બાલ બ્રહ્મચારી પુરુષમાંથી તો સ્ત્રી પર્યાય નીચે છે. इसको कहते हैं सांप सीढ़ी, कहाँ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ऐसा. तो बैल के भव से स्वर्ग में देव हुए और वो देव के भव में से मर करके फिर वो बाल ब्रह्मचारी वाला पिछला भव था विदेह क्षेत्र का. तो बैल के बाद में देव, देव के बाद में फिर वो विदेह क्षेत्र, और विदेह क्षेत्र के बाद में यहाँ वो फिर वो आगे जो लिखा है सब, ये तो है ना सम्यक दृष्टि को. मगर बेन श्री बेन को ये आकांक्षा नहीं है कि ये सम्यक दर्शन के फल में ये सब, वो तो उनके ज्ञान में, गुरुदेव की भाषा में, ये तो बेन ना ज्ञान में जे जणायु ने लख्यु ये बात पछी एम नाम रही. बस आ बधी बात एवी ने एवी रही गई, मगर कोई अपेक्षा नहीं है. ओहो, गुलाब का फूल खिला है तो उस फूल को कोई उम्मीद थोड़ी है कि कोई पास में आकर के उसे सूंघे. नहीं सूंघेगा तो नहीं सूंघेगा, सूंघेगा वो सूंघेगा, मगर वो गुलाब तो वो सुगंधमयी है कि नहीं है. ऐसे ही भगवान आत्मा में जो डुबकी लगेगी पर्याय की तो लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, मगर मेरे में तो जो चैतन्य भरपूर है उसमें क्या कमी है. ऐसा कोई जाएगा तो खुशबू सूंघे, मगर फूल थोड़ी ये कहता है कि कोई सुबह से आया नहीं है खुशबू सूंघने के लिए, मेरी खुशबू का क्या होगा, क्योंकि वो स्वभाव ऐसा है. हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा द्रव्य का जोर ला कि अनंत पर्याय आत्मा का आश्रय लेकर सुख भोगे तो भोगे और न भोगे तो न भोगे, मेरे आनंद स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता. उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ये कि पूर्व की अनंत पर्यायों ने नहीं भोगा आनंद को, तो भी आनंद तो टिक के रहा ने. ऐसा मैं आनंद स्वरूप हूं. आनंद को पाना है, आनंद को पाना है, अवतीन्द्रिय आनंद को. हिरण कस्तूरी की खोज करता है, ऐसे ही यह आत्मा यह आनंद की खोज करता है. ऐसा एक पंडित प्रवचन में बोल रहा था. उसके बाद मेरा प्रवचन था. गजब की बात बताता, देवलाली में ही प्रवचन था. ये 16 साल की उम्र का जो प्रवचन कल रात को मैंने बताया ना, 16 साल में, वो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का मंदिर है ना देवलाली में, वो 16 बरस की उम्र में वहां प्रवचन के लिए सामने से मुझे उस समय बुलाया था. और एक पंडित ने वो प्रवचन दिया कि हिरण जैसे कस्तूरी को खोजता है, कस्तूरी तो उसकी नाभि में है, और वो खोजता है सारे जंगल में. हिरण कस्तूरी को खोजता है, मगर ऐसा कहीं देखा कि कस्तूरी कस्तूरी को खोजती हो? ये तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा आनंद को खोजता है, कस्तूरी कस्तूरी को खोजने निकली है, हिरण नहीं. क्योंकि हिरण कस्तूरी में तो थोड़ा अंतर है. हो. ये कस्तूरी कस्तूरी को खोजने के लिए निकली है. आनंद स्वरूप भगवान आत्मा आनंद को खोजने निकला है. ये कितना आश्चर्य होता है ये. तो फिर सब लोगों ने तालियां बजाई, आपने तो किसी ने नहीं बजाई. बहुत तालियां बजाई कि कस्तूरी कस्तूरी को खोजने कहीं निकलती नहीं, ये आत्मा तो आनंद 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 को खोजता है, आनंद आनंद को खोज. तो फिर सबने तालियां बजाई. मैंने कहा शांति से बैठो, ऐसा नहीं है. अब क्या है वो सुनो. बोले हैं ऐसा नहीं है तो कैसा है?
बात ऐसी है कि आनंद ने आज तक आनंद की खोज ही नहीं की, क्योंकि खोजने जाने वाला तो विकल्प होता है। खोज कौन करता है? विकल्प करता है। आनंद में खोजना का काम नहीं होता। खोजना तो उसे पड़ता है कि जिसको दिखाई नहीं देता। मैं चाबी खोज रहा हूं, माने मेरे पास में चाबी का अभी अनुभव नहीं है। आनंद की खोज आनंद नहीं करता। अभी हम मोक्ष को प्राप्त करने की खोज कर रहे, आत्मा की खोज कर रहे। मैं खोजी हूं माने विकल्प खोज करता है। विकल्प खोज करता है। स्वभाव ने आज तक किसी की खोज नहीं की है। स्वभाव किसी की खोज नहीं करता, क्योंकि स्वभाव में अधूरा क्या है कि खोज करने जाए। वो विकल्प इसलिए कस्तूरी कस्तूरी की खोज करने कभी जा ही नहीं सकती। हो, वो हिरण ही है जो कस्तूरी की खोज करने जाएगा। हिरण माने विकल्प। वो विकल्प है, वो विकल्प कस्तूरी की खोज करने जाता है। आनंद की खोज करने वाला तो विकल्प है। जिस समय मैं ये भावना पाता हूं कि ऐसा अनंत सुख मैं भोगू, ऐसा मैं भावना भाता हूं, सम्यक दृष्टि मानते हैं कि ये भावना भाने वाला कोई दूसरा है। ये मैं नहीं भाता, वो विकल्प भावना भाता है कि मैं अनंत सुख को पाऊं। क्योंकि अनंत सुख जब है तो अनंत सुख को पाने की भावना ये मर जाती है फिर। ओ हो। मैं भावना भाता हूं कि आज आप सत्संग में यहां पर आओ। सुबह 10:42 पर सत्संग है समयसार पर। आप सब यहां पर आओ और बैठो। ऐसे मैं भावना भाता हूं। आपको लगेगा कि इनका क्या है, ये इनको दिखाई नहीं देता। और आ गए हैं, बैठे हैं और भावना भाते। आनंद को पाने की भावना रहती नहीं है, क्योंकि आनंद प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। वो भावना क्या पाएगा? ओ हो। इसलिए कृपालु देव ने जो भावना भाई ने, वो ये बात बताते हैं कि कृपालु देव अभी मुनि नहीं हुए थे। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथु। भविष्य में क्यारे आवशे, आवशे माने भविष्य में, अभी वर्तमान में नहीं आया। हा। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। हो। सम्यक दृष्टि को अनुभूति की आकांक्षा नहीं है। आत्मा की अनुभूति कब होगी ऐसी आकांक्षा नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन, इसके बीच में भेद ज्ञान हो जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सेल्फ रियलाइजेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू अटेन द सेल्फ रियलाइजेशन। I don't want to achieve any material outer momentary object. I don't want to achieve any momentary modification of the matter. But I just want to realize the eternity of the soul. Self realization, और कुछ नहीं चाहिए, बस सेल्फ रियलाइजेशन। मगर सेल्फ रियलाइजेशन उनको होता है जो सेल्फ और रियलाइजेशन के बीच में दीवार खड़ी कर देता है कि सेल्फ द्रव्य है और रियलाइजेशन पर्याय है, और इन दोनों के बीच में भेद जान लिया जिसने, वो सेल्फ में लीन हो गया और रियलाइजेशन हो गया, सहज हो गया। ओहो, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा यह स्वरूप है। ये तो भावना ऐसी भाई ने। ओहो, अंतर का जोर, न्यायक देव का जोर ऐसा है। आ बधी बात एवी बात, न्यायक 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 का जोर है ना। ओ हो, ये कनेक्शन है वो हमारा, ये कनेक्शन है, ये पूर्व भव का कनेक्शन है। ये इनके दादा को भाई कह के बुलाते थे। भाई, कल मैं आया, ये कह, मैं आपको गुरुदेव नहीं कहूंगी, गुरुजी नहीं कहूंगी, भाई कहूंगी। अच्छा भाई कहो, भाई कहो ना, तुम्हें जो कहना है वो कहो। भाई कहो, जिसमें तुम्हें भाव आता है वह तुम कहो। मगर असली बात यह है, स्वरूप 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 से महान और कुछ भी नहीं है, ये मत भूलना। न्यायक के अलावा, न्यायक के अलावा। हो। मुझे तो कहीं भाई भी नहीं कहते। अब फॉरेन में जाता हूं, वेलकम मिस्टर फुलचंद,
तो वो लगेगा कि ये तो भाई भी नहीं कहा। अरे तुम्हें जो कहना वो कहो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। क्योंकि शिष्य और गुरु किसका होता है मालूम है? शिष्य होता है गुरु का और गुरु होता है शिष्य का। और गुरु भी परिणाम है और शिष्य भी परिणाम है। परिणाम का कोई गुरु होता है और परिणाम का कोई शिष्य होता है। मगर मेरी जेब में परिणाम ही नहीं है तो फिर क्या बात? परिणाम मेरे पास तो होना चाहिए ना। हो ऐसा चैतन्य का जो इनको झटका लगा। बोले गुरुदेव आपको ये लोग भाई भाई कहते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। मुझे सुबह इन्होंने बोला वो भाई कहते ना ऐसा अच्छा नहीं लगता है, हमारी भावना को ठेस पहुंचती है। मैंने बोला अरे तुम्हारी भावना को ठेस पहुंचती है? कौन सी भावना तुम्हारी है, लेके आओ इधर। बोले नहीं, भगवान ऐसा स्वरूप है। ये तो प्रेम वात्सल्य है, ये वात्सल्य है। ये इस परिवार से, लालचंद भाई के परिवार से, पूरे परिवार से, आपके तो सगे दादा ने, सगे दादा, आपके भी सगे दादा। इनको जो बात पता नहीं है वो बात लेकर मैं आया हूं, वो बात अंदर से। और कनेक्शन, लालचंद भाई का कनेक्शन हमारे साथ में है। वो कनेक्शन जो है खाली नाम का नहीं हो, नाम 4 अक्षर का है, फूलचंद, लालचंद, लास्ट में लचंद, लचंद 3 अक्षर तो समान है। लालचंद में भी लचंद है, फूलचंद में भी लचंद है, खाली आगे का ही अंतर है। वो भेद तो पहले गुणस्थान में होता है, चौथे में 4 में तो भेद अब मिट जाता है। फिर वो बात बहुत गहरी है, मैं बताऊंगा कभी, वो कनेक्शन भी आप जानोगे, क्योंकि ये दुनिया सब नहीं पहचानती। आत्मज्ञान हो, ओ हो ओ हो हो। तुम जाओ, तुमको छुट्टी करता हो, हम लोग यहां पर बैठेंगे। भगवान अभी तो बहुत 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 कहना है, बाकी है। परिणामों का गुरु और परिणामों का शिष्य। गुरु भी परिणाम का होता है और शिष्य भी परिणाम का होता है। परिणाम का गुरु क्यों मालूम है? अब समझने के लिए, शिष्य पहले गुणस्थान में है और गुरु चौथे गुणस्थान में है। तो चौथे गुणस्थान में गुरु है, शिष्य पहले गुणस्थान में है। तो चौथा गुणस्थान परिणाम है कि अपरिणामी है? चौथा गुणस्थान तो परिणाम का नाम है ना। अवस्था, घुमटसार में लिखा ने, घुमटसार जीवकांड में, मोह और योग के निमित्त से होने वाली श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था का नाम गुणस्थान है। तारतम्य रूप अवस्था, ओ हो, तारतम्य रूप अवस्था, अवस्था। तो चौथे गुणस्थान में जो गुरु अभी है, वो चौथे गुणस्थान में गुरु है, माने वो गुरु माने परिणाम, चौथा गुणस्थान वाला परिणाम गुरु है। और वो शिष्य है, वो भी परिणाम है। कभी वो शिष्य मिट जाएगा, भगवान बन जाएगा, माने वो परिणाम चला जाएगा। तो गुरु परिणाम का नाम है, शिष्य परिणाम का नाम है, और परिणाम जिसके पास में है ही नहीं। आपके कितने शिष्य हैं? इन्होंने मुझे पूछा पहली बार। ये सब है ना, बरसों से, 20 साल से पढ़ते हैं, पैसा दे करके पढ़े, ये सब अभी मुफ्त में पढ़ रहे। और वही असली खजाना है। वो तो प्रतिज्ञा ले ली, उस समय पढ़ाते थे, जिंदगी भर ये ज्ञान को बेचेंगे नहीं, इसका सौदा थोड़ी होता है। ओ हो, अज्ञानता से जो हो गया सो हो गया। मगर अभी जो बात है ना, कि कितने शिष्य, कि शिष्य गुरु के शिष्य होते हैं और गुरु परिणाम है। मेरे पास में वो गुरु का परिणाम ही नहीं है, तो शिष्य भी कैसे होंगे? क्योंकि शिष्य तो गुरु के शिष्य होते हैं, जो गुरु ही नहीं है। मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं सबसे मना करता हूं, मैं गुरु हूं ही नहीं। मेहरबानी करके तुमने गुरु माना तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। सही बात है। हा, तुम आदर करना चाहो ने तो न्यायक देव स्वरूप अपने को मान लो, कि जो शिष्य के परिणाम वाला नहीं होता,
वही न्यायक देव भगवान आत्मा। ओहो, और तुझे सिद्ध शिला पर बिठाने की भावना भाने वाला मैं तुझे चरणों में कैसे बिठा सकता हूँ भगवान। ओहो, तेरे अंतर में ऐसा भाव अंतर से आता है। कोई दूसरी बार हमेशा ऐसा होता है, सत्संग जब पूरा होता है कि तुझे अभी सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना इस दरवाजे से बाहर मत जाना। जब भी कोई जीव सामने आके बैठता है तो ओ हो 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 बस आ परिपूर्ण सत्ता स्वरूप तत्व, परिपूर्ण सत्ता स्वरूप। उस समय खाली है 125 रुपया देते थे तो भी खुश होता था। 125 रुपया पढ़ाने का दे रहे, समय सार पढ़ाने का 125, समय सार पढ़ाने का 125। और आज 10 किलो सोने का बिस्कुट तैयार रखा है, 10 किलो बिस्कुट आपको देने के लिए। मुझे हमेशा बोलते हैं आपको दे दे, ये बहन जी कितने लाख रुपए लेकर के घूम रही है, देखो कल से आपको देना है। मैं कहाँ रखूंगा? तुम 10 किलो सोने का बिस्किट दोगे तो मेरे असंख्य प्रदेशों में स्पेस नहीं है, कहीं खाली जगह नहीं है, घनता ऐसी है भगवान, वो रहेगा तो बाहर ही पड़ा रहेगा न। तुम हो तुम उस स्वरूप का अनुभव करो कि तुम्हारे पास, मैंने उनको पूछा कितना बिस्किट है, कि 10 किलो सोना है, कि 10 किलो सोना तुम्हारे पास में है, ऐसी मान्यता छोड़ दो और ज्ञान में 10 किलो सोना नहीं होता ऐसा मानो, ये गुरु का आदर किया। ओहो, ये गुरु दक्षिणा 10 किलो सोना दे करके तो 10 किलो सोनू आपीने गुरु ने आदर कराय, ये तो गुरु ने बगाड्या केवाय। क्या તમે આમાં પાડ્યા સોનામાં ચાંદીમાં બિચારા, એક જોડી જબો લેંગો દોરી પર સુકાય છે ને એમાં 10 કિલો સોનું આપીને लोग मुझे शो पीस, बड़े बड़े शो पीस देते, टीवी देते। अरे पण शो पीस टीवी देते हो, रखो कहाँ, घर ही नहीं है, फुटपाथ पे रखो तुम्हारा टीवी। तुम अपना आदर करो भगवान। आज का ये सत्संग आप समस्त परमात्माओं के बीच में रह करके मुझे अत्यंत आनंद हुआ। अभी आप सब परमात्माओं को थोड़ा देरी तक सत्संग में बैठने का मौका मिला न, उसका भी लाभ लेना। रविवार है न, छुट्टी का दिन है। हाँ, इस बहाने भी आपका हस्बैंड घर में बैठा होगा तो सुनेगा, उसके कान में बात पड़ेगी। मैं तो आपको कहता हूं उसको सुनने के लिए उसको पास में बैठाओ, और नहीं बैठता है ना तो आप स्पीकर लेकर के उसके पास जाकर ऐसे ही बैठ जाओ। क्या करेगा? सुननी ही पड़ेगी, सुननी ही पड़े। ऐसा कुछ बात ऐसी ही बनाओ कि उसके कान में कोई एक वाक्य ऐसा पड़े कि कोई पूर्व की बात स्मरण में आए कि ये तो मैंने पूर्व में सुनी हुई थी, ये दोबारा फिर आई। ओ हो, और कल तुझे कहे कि ऑफिस जा रहा हूं और वो मेरे पास में आकर बैठ जाए। ऐसा भी कल का दिन आने वाला है, कल एक व्यक्ति आएगा ऐसा मिलने के लिए, देखना, दिखाऊंगा तुमको। ये सब पता है, ये सुन रहे हैं सब परमात्मा। और मैं विशेष रूप से जो अमेरिका में बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, जहां पर रात के 2:30 बजे हो, 3, 3:30 बजे, अभी 3:30 2:30 बजे फिर भी अलार्म लगा करके जागे, आप परमात्माओं का विशेष ऋण रहेगा मुझ पर कि आपके निमित्त में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा। भगवान मेरे प्रणाम स्वीकार करे। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार।
इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण